नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन और आध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे एक हमारे मित्र ने कुछ सुबह लिख के भेजा, जिसको मैं थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, और कई लोगों ने इस तरह से बात करी। अब यूँ कहें क्या, मतलब उन्होंने मुझे गुरु माना एक तरीके से। अब मैं स्पष्ट बोलूँ आपसे, तो मैंने उनसे फिर जो बातचीत करी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और मैंने उनसे निवेदन किया, मुझे गुरु ना मानिए आप, क्योंकि मैं इस पद की महत्ता जानता हूँ और मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। मैं सनातन का सेवक हूँ। आपकी जो सेवा कर सकता हूँ वो करूँगा, तनवा धड़ से करूँगा यदि आवश्यकता है तो। सनातन विषय में आप कोई भी प्रश्न पूछिए, ईश्वर की कृपा से, माँ काली की कृपा से जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे आप ये पद ना दीजिए। तो उन्होंने दत्तात्रेय, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनका नाम नहीं लिखूँगा, नाम डिलीट करके मैं उनके प्रश्न उत्तर डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। तो मुझे ये यहाँ पर समझाने का एक मतलब कि आई मीटू से एक क्लिप बना करके बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि देखो, गुरु सदगुरु क्या होता है और गुरु वास्तव में कौन होता है। मित्रों, हमारा पहला गुरु तो हमारी माता पिता होते हैं, क्योंकि वो हमको इस जगत में शरीर देते हैं और उस शरीर के कारण हम जो है जगत में जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ योनि जो ईश्वर की, ब्रह्म की, स्वयं ब्रह्म ही जो है वो शरीर हमको प्रदान करते हैं, एक साकार रूप प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा कर्म करके हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अच्छे बने चाहे बुरे बने। मानव शरीर के द्वारा ही बन सकते हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी मानव शरीर में आना पड़ता है साधना और आराधना करने के लिए। बिना मानव शरीर के वे तपस्या भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप में भी उनको मानव शरीर धरकर बैठना पड़ता है। किसी भी ग्रह में बैठे, कहीं स्थान पर बैठे, कैलाश पर्वत कहीं बैठे, तो ये मानव शरीर की महत्ता है। उस पर मैंने कई लेख लिखे हैं अपने faridian.blogspot.com पर, उन पर चर्चा नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात क्या है, दूसरा जो सदगुरु होता है वो यानी जो आपको सत्य के मार्ग पर ले जाता है और अपने अनुग्रह से आपके अंदर की शक्ति जागृत करता है, आपको आध्यात्मिक अनुभव कराता है, आपको योग का अनुभव कराता है और वेद महावाक्यों का अनुभव भी आपको हो सकता है। वो आपका गुरु होता है, जो आपको साक्षात दीक्षा देता है, वो सदगुरु होता है। भगवान दत्तात्रेय गुरु परंपरा के प्रथम गुरु भगवान शिव भी हैं। दत्तात्रेय क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप माने जाते हैं, तीनों का रूप है, इसलिए उनको माना जाता है और उन्हीं की परंपरा में ये तमाम परंपराएँ चली हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने 24 गुरु माने थे, सदगुरु नहीं माने थे। गुरु का तात्पर्य क्या होता है? सदगुरु यानी सत्य के मार्ग पर अंधकार की ओर से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वो सदगुरु कहलाता है, सत्य के मार्ग। बाकी आपके गुरु हो सकते हैं, जैसे कि जिससे आप कुछ सीखते हैं, कुछ भी वो सीखते हैं जो सनातन के ज्ञान को बढ़ाता है, सनातन प्रेरित करता है, वो गुरु। आप चोरी, अगर किसी से चोरी, उचक्के, मक्कारी सीखते हैं तो आप कहता वो भी हमारे गुरु हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो आपको समाज के विपरीत दिशा में ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वास्तव में वो राक्षसी गुरु हैं। और आजकल भी आपको दिखता है कर्मों से कौन राक्षसी है, कौन दानवी है, कौन किसको क्या सिखाता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जो उन्होंने गुरु माना, यानी पहला जिससे कुछ सीखा भगवान दत्तात्रेय ने, वो थे सूर्य। जल्दी बताऊंगा मैं। वो सूर्य के द्वारा, सूर्य सृष्टि का जनक है, सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो यानी हम प्रकाश के मार्ग पर चले, अंधकार से प्रकाश के मार्ग की ओर चले।
ये इसलिए उन्होंने सूर्य को अपना गुरु माना। इसके अलावा सूर्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की जातियां प्रजातियां सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन सूर्य एक ही है। उसी भांति आत्मा एक है जो सभी जीवों में अलग अलग रूप में आपको दिखती है। इसका ये भी संकेत हो सकता है। ये भी अब दत्तात्रेय महाराज ने क्या सीखा वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, शायद पैदा हुआ हूँ किसी और रूप में, तो ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने पृथ्वी को गुरु माना। पृथ्वी सहनशील होती है, आप उस पर घाव देते हैं, विस्फोट करते हैं, सारे अत्याचार करते हैं, लेकिन आप बीज भी सड़ा गला डाल देते हैं, वो आपको सुंदर पुष्प पौधे खाने के लिए दे देती है। आपके जीवन का सारा आघात, सारा बोझ कौन सहता है? धरती सहती है। इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से माँ हमको पालती है बचपन में, हमारे लाते घूंसे काटना पीटना थूकना सब कुछ माँ सहती है। धरती भी उसी भांति सब सह लेती है अत्याचार आपको सदैव प्रेम देती है और कुछ नहीं देती है। इसलिए धरती से सहनशीलता सीखी जा सकती है। तीसरा उन्होंने कहा पिंगला। पिंगला जो थी वो एक वेश्या थी। हालांकि ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ भी होती हैं, उनसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं करूँगा मैं। जो पौराणिक कथाएँ, पिंगला दासी जो थी वो हालांकि अपना देह बेचती थी, लेकिन सदैव परमात्मा में लीन रहती थी। देह बेचने का काम उसका प्रारब्ध था, उसका कर्म फल था, इस कारण वो करती थी, परमात्मा में लीन रहती थी। तो उससे उन्होंने सीखा कि आप किसी भी प्रकार के कार्य करते रहें जगत में, हमारा ईश्वर की ओर ध्यान लग सकता है। और ऐसा है वास्तव में। आप जगत का कुकर्म कुछ भी करें, आप चाहें तो आप प्रभु में लीन रह सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। दूसरा, पिंगला नाड़ी, ईड़ा पिंगला। तो ये पिंगला जो होती है नाड़ी, ये योगियों के द्वारा आप पूछे अगर इस ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, पिंगला जो होती है, मृत्यु के पश्चात बोलते हैं चलती है। तो ये शायद नश्वरता भी सिखाती हो जगत की, शायद, मैंने नहीं कहा, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। कबूतर, कबूतर से उन्होंने सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा कबूतर बहलिए ने उसको फंसा लिया, दाने के मुंह में आया, तो उन्होंने कबूतर से ये सीखा कि जगत में अत्यधिक लिप्तता, अत्यधिक मोह, ये तुम्हारे बंधन का कारण बनता है और तुम मृत्यु के पाश में फंस जाते हो, काम वासनाओं के पाश में फंस जाते हो। ये उन्होंने कबूतर से सीखा। बाज, वायु, वायु चाहे अच्छी जगह हो, चाहे पवित्र जगह हो, चाहे जो भी हो, वायु समत्त भाव से बहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो योगी के लक्षण बताया, समत्त भाव आप वायु से सीख सकते हैं। सदैव एक सा रहना, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, सबको वो प्राण देती है और सब जगह एक तरीके से बहती है वायु, चाहे अग्नि हो, चाहे शीतल हो, चाहे जल हो, कुछ भी हो। तो ये उन्होंने वायु से सीखा कि हम समत्त का भाव धारण करें और शत्रु मित्रों सबको एक समझें। मृग, मृग जो है, उन्होंने देखा कि मृग जो अपने में मस्त होता है वो इतना अधिक मस्त हो जाता है कि उसको अपने शरीर का, अपने जगत का, अपने स्थान का ध्यान ही नहीं रहता है और इसी मस्ती में वो इतना लीन हो जाता है कि शिकार हो जाता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम जगत के सुखों में, जगत की काम वासनाओं में इतना मत फंसो, इतने लापरवाह मत हो जाओ कि तुम विनाशित हो जाओ और अनेक दुखों को प्राप्त करके इस देह को त्यागो, मतलब अपने को पहचान ना सको। समुद्र, समुद्र जो होता है, आप देखिए अंदर से हमेशा जितना डीप जाएंगे समुद्र शांत रहता है। मतलब समुद्र की भांति, मतलब आप ऊपर से कितनी भी उथल पुथल हो, कितनी भी तेज़ हवा चले, वायु चले, भूकंप कुछ भी आए, लेकिन अंदर में समुद्र हमेशा शांत रहता है। समुद्र की भांति आप अंदर में, यानी आप स्थिर बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण जिसमें कहे तो आप स्थिर बुद्धि हुई, ये उन्होंने समुद्र से सीखा। अच्छा, पतंगा, पतंगा जो होता है उसकी क्या आदत है, वो अग्नि की ओर आकर्षित होता है और जलकर नष्ट हो जाता है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जगत के काम रूपी वासनाओं रूपी अग्नि में अगर आप आकर्षित होते हैं, उसके रूप रंग से आकर्षित होते हैं, तो आप भी एक दिन जल कर मर जाएंगे, आपका भी नाश होगा। फिर हाथी की हाथी जो होता है वो मदमस्त होता है। वो जब अपने मार्ग पर चलता है तो बड़े से बड़े रुकावटों को भी नष्ट करने का प्रयास करता है। उसी बात की तुम अगर अंतर्मुखी होना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, अपने लक्ष्य की ओर सदा चलते रहो। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हाथी जब कभी मूड में आता है, हथनी को देखता है तो इतना आसक्त होता है कि दुनिया के किसी भी तूफान से वो लड़ सकता है कि एक तरीके से मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चोर को खांसी और संत को दासी दोनों पतन का कारण बनते हैं। ये कुछ इससे समझा जा सकता है। आकाश आकाश आप जितना ऊपर जाए आपसे उतना दूर होता है। तो आप जैसे हम छोटे थे, हमें याद है, तो दिखता था कि वहाँ आकाश मिल रहा है ज़मीन से। हम घर से एक बार निकल गए थे, 5 साल के थे, तो हमारे मामा हमें ढूंढ के लाए थे। तो ये भी होता है, यानी आप जितना जगत आपकी ओर आकर्षित हो के आपकी ओर आए, आप उतना ऊपर उठ जाइए, उतना जगत से अनासक्त हो जाइए। ये आकाश से ऊपर चाहिए। जल मनुष्य की प्यास बुझाता है, परोपकारी होता है, मनुष्य को जीवन देता है। दूसरी चीज़, जल जो होता है उसे समय हमेशा पवित्र माना जाता है। भले उसके अंदर गंदी, जल का जो तत्व है वो पवित्र है, ये भी बात कही जा सकती है। लेकिन जल परोपकारी होता है और सृष्टि का निर्माण करता है और बड़ी सी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाता है, बड़े से बड़े दुखों को भी सह सकता है उसके अपने वेग से। तो हमें जल से बहुत बातें सीख सकते हैं। और अग्नि को शांत करता है। और जल्दी जाना पड़ेगा हमें क्योंकि समय हो गया अभी। मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो फिर उनका मधुमक्खी, तो मधुमक्खी क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती है और कोई दूसरा एक दिन सारा शहद चुरा ले जाता है। तो यानी अत्यधिक संग्रह भी हमें नहीं करना चाहिए, संग्रह से हमें बचना चाहिए। यानी पतंजलि का जो आप देखें, जिसे आप परिग्रह कहते हैं, अपरिग्रह, वो हमारे प्रत्याहार जो तीसरा अंग है उनका, जो वो तो उपांग था, उससे वो हमें हमारे अंदर आना चाहिए। मछली को लोग कैसे फंसाते हैं? कांटे से फंसाते हैं। खाने के लालच में चल दी, देह त्याग दी। मतलब आपको किसी प्रकार के लालच प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और कुरर पक्षी जो होता है वो किसी भी टुकड़े को अपने मुंह में हमेशा कुछ ना कुछ दबाए रहता है, और जब उससे कोई दूसरा छीन लेता है तभी वो उसको छोड़ पाता है। यहाँ पर आप ये है कि आप जगत की वासनाओं को दबाए रहते हैं, मृत्यु का काल आपसे जब छीनता है तभी आप उसको छोड़ते हैं। उससे आप ये सीखना चाहिए, आप उस पक्षी की बात ही ना बनिए। कुर्र पक्षी होता है। बालक के बारे में तो मैं अक्सर अपने क्लिप में चर्चा किया कर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्योंकि चाइल्ड जो बच्चा होता है उसके अंदर शुद्ध सनातनी भाव होता है, प्रेम, प्रणय, उस पर अधिक नहीं बोलूँगा, आप समझ लीजिए। आग जो होता है वो किसी भी, यानी हमारे अंदर कोई भी काम वासनाएं हों, जगत का कुछ भी हो, आप उसको अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप की आग के द्वारा उसको जला के खाक कर सकते हैं। आग सभी कुछ जला के नाश कर देता है। चंद्रमा चंद्रमा जो है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा उसकी शीतलता एक सी रहती है, यानी हमारे अंदर स्थित बुद्धि आ जाती है। वो हम चंद्रमा के व्यवहार से सीख सकते हैं। कुमारी कन्या, तो इस पर एक कथा है कि जो धान कूट रही थी, धान कूटते समय उसकी जो चूड़ियों की आवाज़ थी, उस बाहर के बैठों को, मेहमानों को परेशानी हो रही थी उस चूड़ी की आवाज़ से। तो उसने चूड़ियाँ तोड़ दी, एक ही चूड़ी रहती हाथ में, तो उससे आवाज़ आना बंद हो गई। मतलब ब्रह्म एक है।
एक ही था, एक है, एक ही रहेगा। मतलब हमें उसकी भांति जगत में व्यवहार करना चाहिए। हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे, इस पर विचार करना चाहिए। फिर तीर बनाने वाला बड़े, क्योंकि जब तीर बनाते हैं जब, तो उसको बड़े ही मग्न होकर बनाना पड़ता, नहीं तो उसका ढांचा गलत हो जाएगा। यानी आपको लगन उससे सीखते हैं आप। सांप, जैसे कि सांप जो होता है वो किसी भी प्रकार के बिल में जाए, टेढ़े मेढ़े में घुस लेता है। तो आपका जीवन ऐसा ही हो कि जगत में कोई परिस्थिति हो, आप उसके अनुरूपण को ढाल लें। मकड़ी तो ब्रह्म बोलते, ब्रह्म की परिभाषा क्या है कि मकड़ी की भांति ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करता है और फिर मकड़ी की भांति उसको समेट लेता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात हुई, वो मकड़ी से आप सीख सकते हैं। माया से जो है सृष्टि की रचना करते हैं, फिर ईश्वर ब्रह्म उसको समेट लेता है। भृंगी कीड़ा जो होता है वो जैसे आप मन में विचार लाएंगे उसी प्रकार आपका व्यवहार हो जाएगा। और यदि आपके अंदर दुष्विचार हैं तो भृंगी की भांति किसी को भी आप स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, उसको पीड़ा होगी। यानी अब वैसे ना बने। भौरा क्या करता है? भौरा फूलों से पराग निकाल लेता है। तमाम तरीके के फूल होते हैं जगत में, तमाम तरीके के धर्म हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनकी अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं। और संयोग की बात यह है कि सनातन में हर बात अच्छी है, हर बात सीखने योग्य है। मैं अंधविश्वासों की बात नहीं कर रहा हूँ, अंधविश्वासों को मैं भी नहीं मानता हूँ। तो आप अगर एक सनातन के भी विभिन्न विचारधाराओं के पुष्प से उसका पराग ले लें, एक भौरे की भांति, किसी चाहे वो कैसा भी फूल हो, कांटों के बीच में कैसा भी हो, आप देखें भौरा उसमें उसका पराग ही लेता है और अलग अलग फूलों पर ज्ञान, यानी आपको ज्ञान कहीं से मिले आप प्राप्त करें। अजगर का एक देखिए बहुत बड़ा नियम है। जब अजगर का पेट भरा होता है तो अजगर ना कभी हमला करता है, ना कभी घूमता है, सुस्त पड़ा रहता है। कुछ लेना ना देना, मगन रहना। वही वाली बात है कि आप अजगर से, अगर आपको जगत से आवश्यकता पूर्वक भोजन मिल रहा है, रहने व्यवस्था में, आप लालची ना बने। संतोष सीख सकते अजगर से कि पेट भरने के बाद वो सोचेगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संग्रह करता है, एक ऐसा जानवर है, माइंड इज एनिमल, सोशल एनिमल कहा गया है। तो ये एक ऐसा है जो संग्रह करता है। आप संग्रह से दूर रहें, सदैव मस्त रहें, यही अजगर कहता है। तो ये हमारे गुरु हुए जिन्होंने हमको कुछ सिखाया, सद्गुरु नहीं हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम ब्रह्म के गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वस्व ब्रह्म। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए।